महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट में सरकार के खिलाफ भाजपा विरोध करते नजर आ रही है। महाराष्ट्र भर में भाजपा ने महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन किया। नागपुर में भी भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके और भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाविकास आघाड़ी के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर विरोध दर्शाया। कोरोना के संकट में महाराष्ट्र में भाजपा है जो आंदोलन कर रही है। आप देख सकते हैं नागपुर की फिलहाल ये नज़ारा है। महाराष्ट्र बचाओ ऐसा एक आंदोलन है। कोरोना में जो फिलहाल चल रहा है, कुछ जो हॉस्पिटल्स है, क्वारंटाइन सेंटर्स है, उसके विरोध में है, कुछ सुविधा है उसके विरोध में जो है भाजपा पार्टी फिलहाल आज आंदोलन कर रही है। नागपुर का तापमान जो है वो 45 डिग्री के आसपास है और इसी में आंदोलन किया जा रहा है। नवनिर्वाचित विधायक है हमारे साथ प्रवीण दटके जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज आंदोलन कर रहे हो, क्या बताओगे इस बारे में? नहीं, आंदोलन नहीं, हमारा आग्रह है। 40,000 के ऊपर पेशेंट है, अन्न धान्य की स्थिति है, रेशन कार्ड का विषय है, केशरी रेशन कार्ड का विषय है, आधार कार्ड पर धान्य का विषय है, श्रमिक निरंतर पैदल चल रहे हैं, बस का इशू है, परमिशंस का इशू है, रेलवे का इशू है, ये सारे इशू, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इशू है, क्वारंटाइन सेंटर का इशू है, जो निम्न मध्यम वर्गीय गरीब तबके के लोग हैं उनके रोज़गार का इशू है, उनके पेट पानी का इशू है। सारे इशू पर सरकार का ध्यान बांटने के लिए हम ये आज का हमारा आग्रह आंदोलन है। हमारा आंगन, हमारा रणांगन, इस तर्ज पर ऊपर हम ये यहाँ 4 लोग बैठे हैं। कोविड-19 के नियम होंगे, 144 का नियम होगा, पुलिस प्रशासन के नियम होंगे। ये सारे नियम को फॉलो करते हुए, इसमें कड़ाई से इसका डिसिप्लिन में रहते हुए हमारी ये सारी मांग है कि इन सारे इशू पर उद्धव ठाकरे सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, उसके सारे मंत्री हो, उसका प्रशासन हो, ये सारा इस पर ध्यान रखे। जनता के दिल की बात जनता के सामने, प्रशासन के सामने लाने के लिए हमारा आंदोलन है। क्या सरकार जनता के जो सवाल है उसको क्लियर नहीं कर पा रही? आपका ऐसा कहना है कि मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में है। रोज़ नियम बनते हैं, रोज़ नियम बदलते हैं। कभी नागपुर रेड जोन में होता है, कभी नागपुर रेड जोन से बाहर होता है, कभी अलग स्थिति बनती है, कभी अलग स्थिति बनती है। बड़े इस पर अपने शराब के दुकान शुरू हो गए, जिसकी ज़रूरत है कि नहीं है, इसका भी इशू है। ये सारे इशू है। हम प्रशासन के कंधे से कंधे मिलाकर हमारा काम करने की हमारी इच्छा है। गए 1-1.5 महीने से नागपुर से भाजपा का कार्यकर्ता सेवा कार्यों में लगा है, संघ परिवार के कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे हैं। किसी पर भी आरोप न करते हुए सरकार के पीछे खड़े रहकर हमने हमारा काम किया। हमारे दोनों नेता माननीय देवेंद्र जी होंगे, माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल होंगे, हमारे सबके मार्गदर्शक माननीय नितिन जी होंगे। इनके माध्यम से सरकार के साथ खड़ा रहने का हमने काम किया है। लेकिन सरकार नींद में है, ऐसा हमारा कहना है, और नींद से जागरूक करने के लिए हमारा ये उनको आग्रह है, इसलिए हमने ये आंदोलन किया। ये इस दौर में राजनीति करना, ऐसा एक सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है। राजनीति करना होती तो हमने नारे दिए होते सरकार के खिलाफ, हमने आंदोलन किया रहता, हमने निदर्शन किए रहते, हमने निषेध किया रहता। हम सिर्फ आग्रह कर रहे हैं, हम कोई निषेध नहीं कर रहे, कोई नारे नहीं दे रहे, कोई विरोध में नहीं, कोई जिंदाबाद नहीं, कुछ नहीं। हमारा सिर्फ मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र का यूज़ करके, सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, सारे नियमों के कड़ाई से पालन करते हुए सरकार को आग्रह है हमारा विरोध। विधायक अनिल सोले जी भी है, उनसे बात करते हैं। महाराष्ट्राची जनता मरणाच्या दारात, उद्धव सरकार मात्र आपल्या घरात। मतलब सरकार, महाराष्ट्र की जनता जो है वो मरने पर आई है, लेकिन जो सरकार है वो अपने घर पे है। अनिल सोले सर जाए, क्या बताओगे सर, आपने आज पोस्टर लेके खड़े हो यहाँ पर? महाराष्ट्र शासन में कोई भी कोरोना कंट्रोल करने की दृष्टिकोण से विजनरी स्टेप्स नहीं उठाए, कोई योजनाएं नहीं की, कोई उनमें आपस में तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है। और महाराष्ट्र के सभी प्रशासनिक जो अधिकारी है वो अपने अपने जगह बैठे हुए हैं, और महाराष्ट्र जो प्रशासन है वो अपनी मनमानी कर रहा है। रोज़ नए नए सर्कुलर निकलते, आज बस निकलेंगी करके बताया जाता, पब्लिक जमा हो जाती, फिर डिक्लेयर किया जाता कि ये नहीं होगा, फिर नाके तक के ही छोड़ा जाएगा करके बताया जाता। पहले बताया जाता हम फ्री में सबको ले जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएंगे, फिर उसको बदल दिया जाता। एनपीएच का जो है राशन की दुकानों में, वो स्वस्थ धान्य दुकानों में जिस प्रकार से आवंटन होना चाहिए अनाज का, उस प्रकार से वो होता नहीं। ये जो केंद्र सरकार के तरफ से आते हैं जो पैकेज, उसका भी वितरण और समयानुकूल होता नहीं। आधार कार्ड के भरोसे पे
सिर्फ आधार कार्ड बताकर आपको अनाज मिलेगा ऐसा डिक्लेयर किया जाता, पर उसके लिए फॉर्म नंबर 1 निकाल कर 10-10 दिन 15-15 दिन और ग्राहकों को राह देखना पड़ता। कोई तालमेल नहीं है। आज स्कूलें कॉलेजेस शुरू होने का समय आ गया है। एग्जामिनेशन को तो आपने बंद कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 की, और फाइनल की करेंगे करके बोला। आज एडमिशन्स की योजना है कि एक क्लास में कितने लड़के बैठेंगे, वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का कैसा पालन होगा, एक स्कूल की और एक क्लास की पट संख्या क्या होनी चाहिए, कोई इस प्रकार से जो है योजना है और शासन के पास नहीं है। और इसलिए आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में जो भी और पॉजिटिव लोग मिले हैं उसमें से 30% लोग, सिर्फ 40,000 लोग अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं। इसका कारण महाराष्ट्र शासन का कोई भी और कंट्रोल, नियंत्रण इस महामारी को रोकने की दृष्टिकोण से नहीं है, कोई विजन नहीं है। और इसलिए आज मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को 2 महीने के बाद ये रास्ता अपनाना पड़ा और हम सब नियमों का पालन करके यहाँ 1 घंटे का और धरने पे बैठे हैं। एक बात निश्चित है कि हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस हो या नितिन जी गडकरी हो, इन्होंने पिछले 2 माह में सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया था, आह्वान किया था। विरोधी पक्ष के रूप में हमने पहले सहयोग दिया, उसके बाद देवेंद्र जी ने कई सुझाव इस सरकार को दिए, पर ये सरकार उन सुझावों के तरफ देखने को तैयार नहीं है। और इसलिए तीसरा मार्ग यही है कि जनता की पीड़ा को और प्रकट करने का, इसमें हमने ये आज का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसका जो स्लोगन है, मेरा घर मेरा आंगन मेरा रणांगन, जब घरों में लोग सुरक्षित नहीं रहते तो आंगन को रणांगन बनना ही पड़ता है और तब जाकर के महामारी को घर में घुसने से रोका जा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा आंगन मेरा रणांगन ये स्लोगन के तहत ये आंदोलन शुरू किया है। भाजप के जो विधायक है वो नागपुर में आंदोलन कर रहे हैं। 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान है नागपुर में और इसमें जो महामारी फिलहाल देश में चल रही है, महाराष्ट्र उसमें अव्वल है, उसके विरोध में ही है जो आग्रह कर रहे हैं सरकार को कि जो नीतियां सरकार अपना रही है उसके विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है। तो सरकार इनके सुझाव माने, ऐसी इनकी अपेक्षा है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, वी24 तास, नागपुर।